नमस्कार, ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। WHO पर फिर बरसे डोनाल्ड ट्रंप, कहा चीन के हाथों की कठपुतली है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अम्फान तूफान, अमित शाह ने ममता और पटनायक से की बात, मदद का दिया भरोसा। प्रवासी मजदूरों को लेकर बसें नहीं चिट्ठियां चल रही है प्रियंका और उत्तर प्रदेश सरकार में। अमेरिका से अच्छी खबर, वैक्सीन ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन संकट में ट्रायल। भारत में कोरोना से मिलती जुलती रहस्यमय बीमारी ने दी दस्तक, बच्चों को सबसे ज्यादा है खतरा, जान ले ये लक्षण। हाई कोर्ट का 2 निजी स्कूलों को निर्देश, छात्रों से ले केवल ट्यूशन फीस। ओडिशा पश्चिम बंगाल के साथ इन राज्यों में भी दिखेगा अम्फान तूफान का असर। जाए तो जाए का, पहले अंबाला से भेजे 540 श्रमिक उत्तर प्रदेश ने नहीं लिए, अब रोहतक से हरियाणा रोडवेज में गए 600 प्रवासियों को सहारनपुर से वापस भेजा। उत्तर प्रदेश लॉकडाउन में हत्याकांड, सपा नेता और बेटे की गोली मारकर हत्या, राइफल लेकर आए थे बदमाश, फायरिंग का लाइव वीडियो वायरल। नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, बदल गया आपके पीएफ खाते से जुड़ा यह बड़ा नियम। पहली बड़ी खबर, WHO पर फिर बरसे डोनाल्ड ट्रंप, कहा चीन के हाथों की कठपुतली है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोरोना के कहर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन पर हमला बोल रहे हैं। ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर WHO को निशाने पर लिया और यहां तक कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र की यह इकाई चीन के हाथ की कठपुतली है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि अगर उन्होंने चीन से यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाए होते तो कोरोना वायरस से देश में और भी ज्यादा लोगों की मौत हुई होती, जिसका ड्रस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने विरोध किया था। ट्रंप ने कहा कि वे WHO चीन के हाथों की कठपुतली है। अगर हम सही कहे तो वे चीन की तरफ झुके हुए हैं, लेकिन वे है कि चीन के हाथ की कठपुतली ही है। WHO के उठाए गए कदमों पर किए गए एक एक सवाल पर ट्रंप ने जवाब में कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत खराब काम किया है। अमेरिकी उन्हें हर साल 45 करोड़ देता है, जबकि चीन उनको साल में 3.8 करोड़ का डॉलर का भुगतान करता है। दूसरी बड़ी खबर, अम्फान तूफान, अमित शाह ने ममता और पटनायक से की बात, मदद का दिया भरोसा। चक्रवाती तूफान अम्फान तेज गति से ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की। उन्होंने दोनों राज्यों को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। शाह ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से बात की। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि केंद्र राज्य की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है और NDRF की टीम का पहले ही तैनात किया जा चुका है। केंद्र राज्य द्वारा अपेक्षित किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। इसके बाद गृह मंत्री ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की और अम्फान तूफान को लेकर की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने फिर दोहराया कि केंद्र सरकार दोनों प्रभावित राज्यों द्वारा उनकी ओर से आवश्यक हर तरह की सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। तीसरी बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को लेकर बसें नहीं चिट्ठियां चल रही है प्रियंका और उत्तर प्रदेश सरकार में। मजदूरों की वापसी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के 1000 बसें चलाने के प्रस्ताव को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन इसे लेकर सियासत का नया दौर शुरू हो गया है। बसों के संचालन पर प्रियंका और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच लेटर वार चल रहा है। सोमवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से सौंपी जा रही 1000 बसों को लखनऊ भेजने को कहा था। वहीं आज उन्होंने कहा कि प्रियंका दोपहर 12 बजे तक नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर 500 बसें भेज दे। इसके जवाब में प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त गृह सचिव को पत्र लिखकर कहा कि आज शाम 5 बजे तक नोएडा और गाजियाबाद सीमा पर पहुंच जाएगी। कृपया यात्रियों की सूची तैयार रखें।
मंत्री ने कहा कुछ वाहनों के नंबर 3 व्हीलर स्कूटर के हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने नया दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा भेजी गई बसों की सूची की प्रारंभिक जांच में कुछ वाहनों के नंबर 3 व्हीलर स्कूटर और सामान ढोने वाले वाहनों के हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के कार्यालय ने मंगलवार को आरोप लगाया कि श्रमिकों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर खड़ी 1000 बसों को दस्तावेज समेत लखनऊ भेजने की उत्तर प्रदेश शासन की मांग राजनीति से प्रेरित है। चौथी बड़ी खबर, अमेरिका से अच्छी खबर है, लेकिन ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन संकट में। ट्रायल में बंदर फ्लू से बचने लेकिन कोरोना संक्रमित हुए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में CHAdOx1 वैक्सीन का जानवरों और इंसानों पर ट्रायल चल रहा है। रिसर्च माऊ बंदर पर मैक्सी वैक्सीन के अच्छे नतीजे मिले हैं। वैक्सीन फ्लू को रोकने में कामयाब रहा है। दुनिया में कोरोना से लड़ने के लिए एक साथ 8 वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। सोमवार को जहां अमेरिका से मॉडर्न कंपनी के वैक्सीन से इंसानी ट्रायल में सफल होने की खबर है, वहीं ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पर संकट आ गया है। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा ये वैक्सीन बंदरों पर हुए ट्रायल में बहुत अच्छे नतीजे नहीं दे सका। पांचवी बड़ी खबर, अमेरिका में कोरोना से मिलती जुलती रहस्यमय बीमारी ने दी दस्तक। बच्चों को सबसे ज्यादा है खतरा, जान ले लक्षण। अमेरिका और यूरोप देशों में कई बच्चों की जान ले चुकी रहस्यमय बीमारी भारत तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस से जुड़ी बताई जा रही है। इस दुर्लभ बीमारी के लक्षण चेन्नई में एक 8 साल के बच्चे में देखे गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी की वजह से बच्चे के पूरे शरीर में सूजन आ गई और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए। कोरोना वायरस जैसे लक्षण भी दिख रहे थे। इसके बाद उसे चेन्नई के कांची कामकोटी चाइल्ड ट्रस्ट अस्पताल में ICU में भर्ती करना पड़ा। हालांकि अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। छठी बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट का 2 निजी स्कूलों को निर्देश, छात्रों से ले केवल ट्यूशन फीस। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी के 2 निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा विद्यार्थियों से किसी अन्य तरह का शुल्क नहीं लेने के निर्देश दिया है और कहा कि ट्यूशन फीस भी पिछले साल 31 अक्टूबर से पहले की दर के हिसाब से ली जाएगी। न्यायमूर्ति राजीव सकदर ने दक्षिणी दिल्ली के इन स्कूलों को मौजूदा दर के हिसाब से कर्मियों एवं शिक्षकों को वेतन देने का भी निर्देश दिया। ये निर्देश स्कूलों की याचिका पर आया है, जिन्होंने शिक्षा निदेशालय के 22 अप्रैल के जांच परिणामों को चुनौती दी थी कि दोनों संस्थानों ने अवैध रूप से फीस बढ़ा दी है और परिजन को बकाये के साथ इसका भुगतान करने पर मजबूर किया गया है। 7वीं बड़ी खबर, ओडिशा पश्चिम बंगाल के साथ इन राज्यों में भी दिखेगा अम्फान तूफान का असर। चक्रवाती तूफान अम्फान के 20 मई को पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच तट पर पहुंचने का अनुमान है। चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए NDRF टीमों की तैनाती कर दी गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में NDRF की 16 टीमों को तैनात किया गया है। 8वीं बड़ी खबर दोस्तों, जाए तो जाए कहां ये प्रवासी मजदूर। पहले अंबाला से भेजे 540 श्रमिक उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं लिए। अब रोहतक से हरियाणा रोडवेज में गए 600 प्रवासियों को सहारनपुर से वापस भेजा गया। पंजाब व हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों को सहारा न मिल पाने के कारण अंबाला में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जिले की सड़कों पर कई हजार श्रमिक बदहवास में घूम रहे हैं। 9वीं बड़ी खबर, लॉकडाउन में हत्याकांड। समाजवादी पार्टी नेता और बेटे की गोली मारकर कर दी हत्या। राइफल लेकर आए थे बदमाश। फायरिंग का हुआ लाइव वीडियो वायरल। भैजोई थाना क्षेत्र में समसोई गांव की वारदात है। इलाके में तनाव को देखते हुए मौके पर फोर्स मुस्तैद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में मंगलवार सुबह समाजवादी पार्टी के नेता छोटेलाल दिवाकर 50 और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। भैजोई थाना क्षेत्र के समसोई गांव में मंगलवार सुबह
छोटे लाल अपने बेटे सुनील कुमार 28 वर्षीय के साथ खेत में घूमने के लिए निकले थे। विवाद के बाद दो बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाई, जिसमें पिता बेटे की मौत हो गई। इस हत्याकांड का वीडियो भी सामने आया है। सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। 10वीं बड़ी खबर, नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। बदल गया आपके पीएफ खाते से जुड़ा यह बड़ा नियम। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट एंड फंड ईपीएफ योगदान को जुलाई तक 3 महीने के लिए 12% से घटाकर 10% करने के निर्णय को लागू कर दिया है। इसी तरह देश दुनिया की खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले खबर देखने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। धन्यवाद।